और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हिमाचल के कसोल में हुई तबाही की खबर से। जी हां, कुल्लू और मंडी में व्यास नदी ने जितनी तबाही मचाई थी वैसी ही तबाही बर्बादी कसोल में पार्वती नदी ने मचाई। पिछले दिनों हमने आपको मंडी और मनाली में हुई तबाही के मंजर दिखाए थे। आज कसोल में मची तबाही की ये रिपोर्ट देखिए। यह मकान है पूरी तरह से। हम कसोल से कुछ पीछे हैं, कुछ किलोमीटर पीछे हैं। ग्रीन टैक्स बैरियर यहाँ पर है और यहाँ पर चलते चलते हमें कुछ लोग मिले हैं, इनसे हम बात कर रहे हैं। संभवतः टैक्सी ड्राइवर ये लग रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, कहाँ से आप हैं? क्या नाम है? दिल्ली से सर, सुनील कुमार। दिल्ली से हैं? दिल्ली से सर, और दिल्ली निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन। यहाँ कब से पहुँच गए? और हम 7 तारीख को चले थे, 8 तारीख को इधर आ गए थे। और यहाँ फंसे हुए हैं 8 तारीख से लेकर जी आज तक। हाँ जी सर, रोड टूट गया है तो उसकी वजह से फंसे हुए हैं सब लोग। सवारी तो हमारी चली गई सर, और कोई पैसा भी नहीं देकर गई। ऐसे ही फंसे हुए हैं, कुछ है नहीं हमारे, मतलब पैसे नहीं है कुछ खा सकें इतना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष है, मैं दिल्ली द्वारका से हूँ। भाई साहब दिल्ली से हैं और दिल्ली से यहाँ पहुँचे हैं। हाँ जी। तो कब से यहाँ हैं? 7 तारीख को मैं आ गया था रात को यहाँ पर, हाँ। और 8 को घूमा और 9 तारीख को ये यहाँ पर ऐसा हुआ जो ये बादल फट गया। उसके बाद से सवारियों को रेस्क्यू करके सब लोगों ने ऊपर भेज दिया। उसके बाद सवारी, हमारा सामान तो यहीं रहा है सवारी का, लेकिन सवारी को निकाल दिया। कोई पैसे नहीं दे के जा रही है, ना कोई यहाँ पर खाने की सुविधा है। क्या गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है? बिल्कुल भी कोई नहीं है आज तक। प्रशासन का कोई मतलब ही नहीं है कि कोई आके पूछ भी ले। दिल्ली यहाँ से हिमाचल प्रदेश का वो फोन आया था कि आप ठीक हो, बस इतना पूछ के फोन काट दिया। इतना टूरिस्ट था ना, सब निकल गया। और फंसे हैं जो गाड़ियों वाले और ड्राइवर, उनका कोई हाल नहीं है। यहाँ पे खाने के लाले पड़े हैं, ना ही प्रशासन कर रहा। 8 तारीख से यहाँ पर फंसे हुए हैं और रोटी खाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है इन लोगों को। अब ना कोई पूछ रहा है जो इनका कहना है, ना कोई इनके पास पहुंचा है, खाना तक कोई नहीं दे रहे। बिजली पानी और चीजें, बिजली पानी कुछ नहीं है। बिजली तो कल परसों से आ ही नहीं रही है ना, 8 तारीख से आ ही नहीं रही है। ये हालात यहाँ पे हैं। अभी कसोल आगे है, लेकिन जो लोग फंसे हुए हैं इनको कैसे रेस्क्यू किया जाएगा, अब क्या कुछ किया जाएगा, ये अब भगवान भरोसे हैं। उम्मीद लगाए हैं कि सड़क जल्दी से जल्दी खुले और ये लोग अपने घर पहुँच सके, अपने परिवार से मिल सके। रास्ते में कसोल की तरफ चलते चलते हमें कुछ युवा मिले हैं, इनसे हम पूछेंगे बीच जंगल में क्या कर रहे हैं और कहाँ से आप आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? हम जी कसौल से। आप यहाँ कैसे जंगल में? बस जी रास्ते स्टक हो गए थे, रिवर लैंडस्लाइड। रास्ता है तो यहीं से जाना पड़ेगा। अच्छा, हाँ जी। पर पैदल आए हैं? हाँ जी, हाँ जी, यहाँ से थोड़ा सा ही, जब जहाँ से ये पैच टूटा था ना, वहीं से पहाड़ी की एक चढ़ाई आ रही थी। लोकल्स ने अपना वे बनाया था, तो हम भी जस्ट उन्हीं को फॉलो करते करते एक आधे दिन में अपना जब रास्ता थोड़ा पक्का हुआ तो हम भी निकल गए। अब हमने यहाँ से जरी पहुँचना है, जरी पहुँच के बुनतर से हमने टैक्सी लेनी है। चलो, ऑल द बेस्ट। अब आगे रास्ता ठीक है और कुछ पैदल चलने के बाद उम्मीद है कि आप पहुंच जाएंगे। हम अभी वहीं से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सफर है और ये कहानी है कसोल की। आइए आगे चलते हैं। न्यूज 18 की टीम इस वक्त पहुंची है ग्राउंड जीरो पर, और ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये कसोल को सड़क जाती है। ये वही इलाका है जहां इस बार बारिश से भारी नुकसान हुआ है। और आप देख सकते हैं कि शुरुआत अभी यहां पर हुई है लिंक रोड की, लेकिन यहां से ही दुश्वारियां शुरू हो गई है। और यहां से करीब 32 किलोमीटर का सफर है जो अब हमारी टीम यहां से आगे तय करेगी, लेकिन शुरुआत बहुत मुश्किलों भरी है। अब आगे देखते हैं कहां तक हम पहुंच पाते हैं और क्या इन लोगों की सही हकीकत, जमीनी हकीकत आपको दिखा पाएंगे। इन लोगों का कहना है, कुछ लोग हमें मिले थे कि प्रशासन तक यहां पर अभी तक नहीं पहुंचा है, कोई भी लोग इनकी सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा है।
क्या नाम है भाई जी आपका? सुशील ठाकुर। और सुशील जी कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो जी अपना जरी आगे से आ रहा हूँ जी। क्या हालात हैं सड़क के आगे? सड़क के जी बुरे हाल है। बंद है? बंद है जी, बंद है। तो कोई प्रशासन की टीम खोल रही है क्या? खोल रही है जी, नया रास्ता खोल रही है ऊपर होके। वो कितने दिन हो गए 3 दिन हो गए जी यहाँ बंद हुए? हाँ जी, हाँ जी। जैसा टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि भारी तबाही आगे हुई है और लगातार सड़क खराब है। प्रशासन 3 दिन से खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक ना कोई कसोल पहुंचा है और ना ही कसोल का मार्ग बहाल हुआ है। आगे देखते हैं आगे किस प्रकार की दुश्वारियों में लोग जी रहे हैं। कसोल से करीब 20 किलोमीटर पीछे हम मौजूद हैं, लेकिन यहाँ की तबाही आपकी आंखों को चौंधिया देगी। आप देख सकते हैं बहुत बुरी तरह से यहाँ पे नुकसान हुआ है और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको ये डरा देने वाली तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। घरों में ये दरारें पड़ी हैं और ये सब नदी में तेज बहाव के कारण और भारी बारिश के कारण हुआ है। आप देख सकते हैं ऊपर से पूरा पहाड़ आ गया है यहाँ पर और लैंडस्लाइड हुआ, नीचे से दरिया है, बहुत ज्यादा पानी आया जिसकी वजह से नीचे भूस्खलन हो गया, भूमि कटाव हो गया और ये जमीन नीचे खिसक गई सारी। वो जीवन की पूंजी खत्म हो गई गरीबों की और पूरी जो है लैंड जो है बिल्कुल काम की नहीं रही है। तो सरकार से आग्रह है कि गरीबों की जो है सहायता की जाए। दरिया ने खारा मार दिया और काफी लगभग 300-400 मीटर लैंडस्लाइड हो गया है ऊपर तक हुए, यहाँ से रोड ऊपर गांव के लिए बांध तक। ऐसे में ये पूरी जमीन बेकार हो गई है। कहीं और जाकर इनको फिर से जो बची खुची एनर्जी है, बचा कुचा सामान है, सब समेट कर कहीं और बनाना पड़ेगा। और उन लोगों के पास जिनके पास बड़े बड़े मकान थे, बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें थी, अब किसी और के घर में जाकर शरण लेनी पड़ रही है। न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर है और जो इस तरफ का गांव है उसका नाम है डूंखरा और जो दूसरी तरफ आगे वाला गांव है उसका नाम है सुमरोपा। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ की तबाही आप देखो, इसको तबाही कहते हैं। ये जो पार्वती नदी की तेज लहरों के कारण हुई है, पूरा कटान जमीन का यहाँ पर हो गया है और सड़क जो कसोल मणिकर्ण को पूरी घाटी को यहाँ से जोड़ती थी वो सड़क गायब हो गई है। आप नीचे देख सकते हैं मशीन लगी हुई है, प्रशासन कोशिश कर रहा है इस सड़क को बनाने की, लेकिन समय काफी लग सकता है। जिस प्रकार से यहाँ पर लगातार कटान हो रहा है और पूरी सड़क गायब है, करीब आधा किलोमीटर की सड़क यहाँ से बिल्कुल गायब हो चुकी है। कोई वाहन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। अब यहाँ से आगे आपको कसोल की व्यथा सुनाएंगे, कसोल की तबाही की तस्वीरें आपके समक्ष दिखाएंगे, क्या कुछ वहां पर है। आइए आपको लिए चलते हैं कसोल की तरफ। क्या हुआ? यहाँ पर दिन को बारिश पानी आ गया, बहुत ज्यादा एकदम पानी आ गया, निकालने की कोई मतलब चीज निकालने का मौका नहीं मिला। बस देखते देखते ही सब कुछ ये पानी में बह गया। बस ये बाकी आपके सामने है, देखो नदी के अंदर इन्होंने क्रेट वाल लगा दी थी, क्या बोलते फॉरेस्ट वालों ने, और सारा डक लगा उधर है और पानी नदी सारी डाइवर्ट हो गई। ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, कम से कम 4-5 बीघे के अंदर, तो प्रॉपर्टी जो सारी चली गई और मैं भी बर्बाद हो गया सर। 4-5 बजे आ गया होना तो बड़ा मुश्किल से निकाला। गांव में पहले पड़ोसी करनी था ना, उन्होंने बड़ा मुश्किल से हम सवारा निकाला। वहाँ से निकाल के बरांडा में ले रखा, वो सारा बरांडा से भी ले गया। हमारे पास तो कुछ नहीं बचा, घर सारा भर गया रेत बाजरी से। कम यहाँ पर 60 साल हो गया होना, 50-60 साल यहाँ 60 साल यहाँ हो गया। पार्वती नदी ने पूरी कसोल वैली में क्या हुआ है आप देख सकते हैं। और जो सबसे बड़ी दिक्कत है, नुकसान जिनका हो गया वो हो गया, लेकिन अब 8 तारीख से लेकर 9 तारीख से लेकर अब तक पूरी घाटी बिना बिजली के हैं।
इस वक्त हम मौजूद हैं कसोल वैली में और ये जो जगह है ये सुमारोपा है। यहाँ पर कुछ लोग हमें बैठे हुए मिले। अब इनसे बात करते हैं कैसे इनका समय यहाँ व्यतीत हो रहा है, क्योंकि आगे जो रोड कनेक्टिविटी है वो खत्म हो गई है। एक लंबा पैच सड़क का पार्वती नदी के अंदर बह गया है। भाई साहब, कैसे समय चला है यहाँ पे? अब काफी देर आपको हो गई है। हमें हो गया आज 9वां दिन है। बाकी व्यतीत हो रहा है टाइम। खाने पीने की समस्या थी। हमारा एक कुलबी रसोई है, ये आंटी जी हैं हमारे, इन्होंने बेचारों ने पूरी हेल्प की। पैसा है चाहे नहीं है, जब तक राशन है खाओ पियो अपना आराम से सो। बाकी उम्मीद यही है कि जो रास्ता बन रहा है अभी, हम भी दिन के 3-4 चक्कर लगाते हैं परे देखने की। थोड़ी सी उम्मीद है कि जेसीबी मशीन लगी हुई है। कैसे कनेक्टिविटी कैसी होती है? घर वालों से कैसे बात होती है? घर वालों से फर्स्ट टाइम हम गए 11 किलोमीटर जरी बाई वॉक, यहाँ से पैदल चल के 11 किलोमीटर जरी से आगे। ये तो नेटवर्क परसों से आ रहा है पर प्रॉपर नेट नहीं चल रहा, वो भी हल्की फुल्की बात हो रही है घर में। तो चलो थोड़ी सी तसल्ली है उनको कि है यही है, जिंदा है। आप बताइए, अब क्या यहाँ काफी समय हो गया है, अब कैसे यहाँ समय व्यतीत कर रहे हैं और अब क्या उम्मीद अब लग रही है, कब तक जाएंगे और आगे डेस्टिनेशन कहाँ है, जाना कहाँ? मेरे को तो चंडीगढ़ जाना है और 9 तारीख का यहाँ पे रुका हूँ मैं, और जो क्लाइंट थे वो तो जा चुके हैं। तो बाकी रोड का काम तो चल रहा है, तो शायद 1-2 दिन में शायद खुल जाएगा, तो उसके बाद ही है। बाकी मौसम का अगर मौसम ठीक रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर टाइम ज़्यादा लग सकता है। यहाँ पर अभी तो चीजें नॉर्मल होने में समय लग सकता है। हाँ जी, बहुत समय लग सकता है। हम तो पोर्ट करके ला रहे, उठा के ला रहे पिट में, ताकि जो यहाँ फंसे हुए आदमी है उनको खाने में दिक्कत ना हो। कईयों के पास तो पैसे भी खत्म हो गए हैं। एक ये बैठे हुए हैं, उनके पैर में लगी हुई है, उनकी भी पूरी सेवा कर रहे हैं। जिसके पास पैसे नहीं है, मैंने इनको यही कहा कि आप बाद में दे सकते हैं, अब जब आएंगे गूगल पे करो, कभी भी करो। अब किसी के पास नहीं है खाने को, यही कर रहे हैं। उठाने गए बच्चे लोग भी सामान उठा के ला रहे हैं। यहाँ सामान कहाँ से ढूंढना पड़ रहा है, क्योंकि आगे तो सड़क बंद है? सड़क से पीठ में ला रहे, जंगल के रास्ते से पीठ में ला रहे उठा के। सिलेंडर भी लाए, खाने का राशन भी लाया। अब सब्जियां आज ला रहे थे, सब्जियों के लिए पीछे हो गया रोड बंद। ये जो इन्होंने बात कही ये सच में गंभीर है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और दूसरा ये कि खाना बनाने के लिए भी वो ढोकर राशन लाना पड़ रहा है, क्योंकि कनेक्टिविटी में दिक्कत यहाँ पर हो रही है और उठा के लाना पड़ रहा है, ढो के लाना पड़ रहा है। उसके बाद फिर आगे लोगों को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ये हालात देखिए और परिस्थितियों को समझिए। ये रास्ता है जो पूरी कसोल वैली को, मणिकर्ण को कनेक्ट कर रहा है कुल्लू के साथ, और यहाँ से होते हुए सभी लोगों को आना जाना है। और रास्ते की हालत देखिए, आज सुबह बारिश हुई है और कीचड़ यहाँ पे इतना है, और पूरा रास्ता ऐसे ही कीचड़ से भरा हुआ है। इनसे हम बात करेंगे कहाँ से आ रहे हैं। भाई साहब, कहाँ से आ रहे हैं? मणिकर्ण। मणिकर्ण से? हाँ जी, अब जा रहे हैं मंडी। मंडी तो भी रास्ता बन जाइए, उठा के जाए, ऐसे ही जाएंगे, पैदल ही जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। कितने दिन रुके मणिकर्ण? हम तो 8-9 दिन रुके। हाँ जी, हाँ जी। गए थे या फिर प्लानिंग थी? हम काम करते हैं ना मणिकर्ण में, राम मंदिर में, मंदिर का काम चला था। क्या हालात कैसे हैं वहाँ पे अभी? क्या साफ एक्टिविटी कैसी है? हालात तो ठीक ही है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, निकल गए। बिजली है? बिजली भी नहीं है। पानी है? पानी चला है कम थोड़ा बहुत है। हाँ जी, हाँ जी। फिर राशन पानी तो अभी है राम मंदिर में, फिर बाद में पता नहीं कुछ दिनों के बाद क्या होता है। अरे सर, हम तो सैटरडे को आए थे, मणिकर्ण साहब जाना था हमने दर्शन के लिए। तो सैटरडे को हम लोग आए थे और संडे की हमारी वापसी थी। हम उसी बैकअप से आए थे अपना कि सैटरडे को आएंगे, संडे को वापस हो जाएंगे। हाँ जी। बट उसके बाद हम जैसे सुबह देखा हमने देखा पानी का जो स्तर था, लेवल बढ़ रहा था वो, और तेज भी बहुत ज्यादा हो गया। फिर उसके बाद तो पुल के ऊपर से चलने लगा, आपको पता ही होगा, तो वो चीज फिर ज्यादा खराब हो गई। तब से हम लोग यहीं पे हैं। तो आज हम लोग जाके देखने वाले थे कि जो दूसरी साइड से रास्ता बन रहा है गाड़ियों के लिए। एक्चुअली हमारी हम गाड़ी छोड़ नहीं सकते यहाँ पे अपनी। बहुत लोग तो है भी है जो गाड़ी छोड़ के चले गए हैं, बट पीछे सर रिस्क है, तो हम नहीं छोड़ सकते ना। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा हमारी गाड़ी की, तो हम कैसे छोड़ के आ जाएंगे। स्थानीय युवक हैं और बाइक रेस्क्यू कर रहे हैं। अब लोगों को रेस्क्यू करते हुए आपने सुना होगा
लेकिन ये बाइक रेस्क्यू कर रहे हैं और उस रास्ते पर जिस पर लोगों का चलना, आदमी का चलना मुश्किल है उस रास्ते पर ये लोग बाइक रेस्क्यू कर रहे हैं। और ये देखिए, ये भाई साहब तेल ले जा रहे हैं घर के लिए क्योंकि बिजली नहीं है, और ऐसे उठाकर यही स्थिति है, ऐसे उठाकर सब लोगों को राशन, पानी, रोजमर्रा की आजीविका की चीजें ऐसे ही ले जानी पड़ रही है। ये देखिए, ये सिलेंडर भाई साहब ला रहे हैं, तो ये रोजमर्रा की जिंदगी। भाई साहब कहाँ ले जा रहे हैं? एक कसोल भाई, कसोल। ये देखिए, ये पूरी भाई साहब कसोल जा रहे हैं, आराम से चलो। रोजमर्रा की चीजें हैं और ऐसे ही इनको ले जा रहे हैं। ये हालत है और ये अब लाइफ ये पूरी कसोल वैली के मणिकर्ण तक हो गई है। अब ब्रेक के बाद खास रिपोर्ट में एक और अहम खबर। भारतीय सेना ने आम लोगों और जवानों के बीच रिश्तों को मजबूत करने के लिए मेंढर में एमईटी मीटिंग का आयोजन किया। विभिन्न समुदाय से संबंधों को मजबूत करने के लिए ऐसी बैठकों का आयोजन सेना वक्त वक्त पर इस इलाके में करती रहती है, जिसमें बातचीत से बुनियादी सुविधाओं, कल्याणकारी योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि में सुधार से संबंधित पहलुओं पर चर्चा करने का अवसर मिलता है। इस प्रोग्राम में ईएसएम और मेंढर तहसील के विभिन्न सरपंचों सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। तादाद में लोग आए, उन्होंने अपनी अपनी यहाँ पर प्रॉब्लम रखी। क्या क्या प्रॉब्लम है? मेन प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर यही रखी गई कि एक तो ये जो आजकल ड्रग्स का मसला चल रहा है, इसको रोका जाए। दूसरा, कुछ एक और भी आवाम की रिक्वायरमेंट थी, वो भी यहाँ पर बताई गई। तो यहाँ के जो मौजूदा कमांडर थे, उन्होंने बताया कि हम इस पर नज़रसानी करेंगे, हम गौर करेंगे कि जो जो प्रॉब्लम हमारे लायक होगी हम हल करेंगे, जो हमारे से नहीं हो सके वो हम हायर कमांड तक पहुँचाएंगे। जितने भी मकामी लोग थे उन्होंने हिस्सा लिया और हमारे साथ बड़ी खुशउस्लूबी के साथ हमारी फ़ौज ने तावन किया। फ़ौज के अफसरान भी जहां मौजूद थे सारे, उन्होंने अच्छे तरीके से लोगों को अवेयर भी किया है। ये आने वाला जो टनवर है, आने वाले जो 4-6 महीने, इसमें थोड़ा सतर्क रहना है। फ्लाइंग लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल को उनकी 27वें बलिदान दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सरकारी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल आरिसपुरा में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर भारतीय वायुसेना के अधिकारी शौर्य चक्र बाई के कांधालकर मुख्य तौर पर मौजूद रहे। जम्मू और कश्मीर बैंक शाखा हाजिन ने टाउन हॉल में ग्राहक मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस प्रोग्राम में अध्यक्ष जोनल हेड बारामूला इम्तियाज अहमद बट रहे। यहां लोगों ने जोनल हेड को हाजिन शाखा में ग्राहकों की समस्याओं से अवगत कराया और क्षेत्र में एक और एटीएम मशीन और बैंक की ब्रांच खोलने का अनुरोध किया। सजेशंस के लिए इधर आए हैं। हमने स्पेशली रिक्वेस्ट किया था सब कस्टमर्स को, और हम बहुत खुश हैं कि हर एक सेक्टर के यहाँ लाइन डिपार्टमेंट के लोग भी आ गए हैं, वैल्यूबल कस्टमर्स भी आ गए हैं, आउटकॉप के लोग भी थे, ट्रेडर्स फेडरेशन भी थे। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी सब डिपार्टमेंट्स की, और सब लोगों ने दिल खोल के अपने सजेशंस दिए, वो हमने नोट किए हैं। और इमीडिएटली मुझे लगता है कुछ सजेशंस तो विद इन नेक्स्ट मंथ ही हो जाएंगे। सीआरएम और एटीएम का डिमांड है, वो तो वैलिड डिमांड है। इतना बड़ा एरिया है, इतना अच्छा बिजनेस हमारी ब्रांच कर रही है, इसमें तो होने चाहिए। एटीएम देने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें तो हमारा ही दोनों का फायदा है, कस्टमर्स का भी और बैंक का भी। इसमें रश भी कम होता है और लोगों को भी कंफर्ट है। तो एटीएम तो सीआरएम हम इमीडिएटली कर रहे हैं, वो ज़्यादा तो वही डिमांड थी हमारे पास। और थोड़ा कुछ एरियाज़ है जहाँ लोगों को दूर से आना पड़ता था, उसके लिए हमने 4 BCs हमने अप्रूव किए हैं। BC से काफ़ी उनका प्रॉब्लम्स हल होगी, क्योंकि हमारा बंदा वहाँ रहेगा, BC जो रहेगा वो घर घर जाके उनको सर्विस देगा। पुरा में करणबाग के वार्ड नंबर 73 में लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार किया और ट्रांसफार्मर के आगे बाउंड्री वॉल की मांग की। अग्रवाल का 80,000 की भैंस का नुकसान हुआ है, किसी गरीब को आगे नुकसान ना हो, इस ऐसे इंजीनियर पर विभाग सख्त से कार्रवाई करे ताकि विभाग को लेने के देने ना पड़ जाएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से और प्रिंसिपल सेक्रेटरी PDD से निवेदन करूंगा कि साहब आप बड़े ही अच्छे व्यक्तित्व तौर के अधिकारी हैं, आप इस बात को संज्ञान में लेकर के इस काम को शुरू करवाएं। मैं आपका भी चैनल का माध्यम से
सरकार से, प्रशासन से आग्रह करता हूँ। अजिस पांडीपुरा के तंगबरथो इलाके की ओर जाने वाली सड़क का काम बीच में ही अधूरा छोड़ दिया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार निर्माण कार्य लगभग 3 महीने पहले शुरू हुआ, लेकिन काम बीच में ही छोड़ दिया गया। इससे स्थानीय निवासियों को इस रोड से गुजरने में काफी परेशानियों का सामना है। हमारे 3 महीने हो गए, इन्होंने ठेकेदारों ने पैसे निकाले या न निकाले, हमें उससे कोई वास्ता नहीं, लेकिन हमारी ज़मीनें वैरान कर दी। खेती बाड़ी में माल आता है, आज उनको हम कहते हैं, वो कहते हैं आज लगाएंगे कल लगाएंगे। पिछले 3 महीनों से ये काम ऐसे ही पड़ा है, काम लगाया नहीं उन्होंने। तो हमारी यही प्रॉब्लम है, हमारी सड़क को मरम्मत की जाए, इसमें रोड़ी डाली जाए और तेल लगाया जाए इसमें। तो R&B से हमारी यही अपील है कि हमारी सड़क को कुछ मेहरबानी करके आगे आके कंप्लीट करें। बताओ नाम। मेरा नाम जनाब अब्दुल रहमान है। कहाँ रहते? अजिस तंगा बट्ठू में। मसला क्या है? मसला ये है जनाब, 3 महीने से ये रोड रुकी है, मेहरबानी करके इस रोड को कंप्लीट किया जाए। R&B से, DC से रिक्वेस्ट है कि इसको कंप्लीट किया जाए। डोडा पुलिस ने दुमेल भदरवा पर चेकिंग के दौरान 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से भारी मात्रा में हेरोइन बरामद की गई। रियासी में जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल कमेटी ने महाराजा प्रताप सिंह जी के जन्म दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में DC रियासी बबीला रखवाल मौजूद रही। साथ ही पुलिस अधिकारी DSP रियासी नीरज पडियार भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में तमाम लोगों ने महाराजा के दिखाए रास्ते पर चलने की बात कही। आज 175वीं जन्मतिथि है महाराजा प्रताप सिंह की, जिन्होंने 40 साल यहाँ रूल किया। और सबसे अच्छी बात और ख़ूबसूरत बात जो मुझे पहली बार पता चली, पहले भी पता थी कि यहाँ पर रियासी में इनका जन्म स्थान है, और आज मुझे उनका जो जगह जहाँ पर वो पैदा हुए थे उस कमरे में जाने का और वहाँ पर जो उनका श्रद्धांजलि अर्पित करने का मौका मिला। पहले तो मैं यहाँ के जो रियासी के जो लोग हैं उनको शुभकामनाएँ और मुबारकबाद देती हूँ कि वो इस तिथि को मना रहे हैं। जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल कमेटी के जो लोग हैं जो यहाँ पर शामिल हैं सारे, जिन्होंने इस तिथि को मनाया। आज हमारी जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल कमेटी की तरफ से महाराजा प्रताप सिंह जी, जिनका जन्म यहाँ कोर्ट परिसर में हुआ है, उनका 175वां जन्म दिवस बनाया गया है, जिसके उपलक्ष्य में आज डिप्टी कमिश्नर रियासी मुख्य अतिथि यहाँ पे थी और अलग अलग जगहों से हर समुदाय से लोग यहाँ पे आए हुए थे। और उसमें लोगों ने मुख्य अतिथि के सामने ये भी डिमांड रखी कि जो कमरा है ये पब्लिक के लिए खोला जाए। तो उसमें डिप्टी कमिश्नर मैम ने कहा है कि जो इसमें जो भी पॉसिबिलिटी होगी हम जुडिशरी से भी बात करके तो इसको। सनातन धर्म सभा पुंछ की ओर से 3 दिवसीय धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान सनातन धर्म से जुड़े लोगों को सनातन धर्म की शिक्षा और सनातन धर्म के गूढ़ रहस्य के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो पुंछ वासियों को ये इस बात का भली भांति परिचय है कि श्री सनातन धर्म सभा 17 जुलाई सोमवार से लेकर 19 जुलाई बुधवार तक एक धर्म संसद जो है वो यहाँ पर करवाने जा रही है, जिसके लिए पिछले रविवार को यहाँ पर एक बैठक हुई जिसमें लगभग 100 धर्मावलंबी सज्जनों एवं हमारी मातृशक्ति ने भाग लिया था। तो ये संदेश जो है घर घर जो है वो पहुँच चुका है। श्री गीता भवन में रहेगा और इसके साथ 2 दिन का कार्यक्रम जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में भी रहेगा, जिसमें सोमवार को सुबह 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक उनका ये कार्यक्रम जो है वो मंगनाड़ मंदिर में रहेगा और मंगलवार 18 जुलाई को सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक उनका कार्यक्रम जो है वो जलास गांव के जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है उसमें उसका आयोजन किया गया है। आज की इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं समस्त पुंछ वासियों से निवेदन करता हूं कि वो बढ़ चढ़ के इस धर्म संसद के जो पुंछ जिला में पहली बार ये कार्यक्रम होने जा रहा है इसमें भाग लें, अपने बच्चों को। राजौरी जिले के ब्रावी गांव में 13 जून से शुरू हुई श्रीमद् भगवद गीता कथा का समापन हो गया। आयोजन में राजौरी जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान सप्ताह के पूर्णता तक मैं तो सभी शिष्यों से और गाँव वासियों से ये ज़रूर प्रार्थना करूँगा कि वो सदैव भगवान की भक्ति में, ईश्वरीय कृपा की शक्ति में लीन रहें और हर समय भगवान नाम का अध्ययन करते रहें और अपने गांव में, अपने शहर में, अपने कस्बे में
ज़रूर ऐसे अनुष्ठान करें जिन अनुष्ठानों के माध्यम से आज का युवा, आज के युवती और आज के परिवार जिनमें एकता अनेकता में बदल गई है, उनको एक बहुत अच्छा संदेश मिलता है और युवा पीढ़ी जो है वो कुरीतियों से बचती है। खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।